इवनिंग। आज हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, और अल्केन्स के बारे में हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो चलो, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना है। जैसा कि मैंने बताया था, कार्बन जो है बउआ सिंगल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है, डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है और ट्रिपल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करता है ना। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो सिंगल बॉन्ड है और जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और मैंने बताया था कौन सा बॉन्ड वीक होता है, पाई या सिग्मा? एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जब हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो आप बताओ, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। चलिए, वेरी गुड। तो देखो, यहां पर सिंगल है तो यहां पर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। ओके, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है तो दूसरा क्या है बउआ? पाई बॉन्ड है। यहां पर भी क्या है? एक सिग्मा है और ये दोनों ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड है। ठीक है ना? तो जैसा कि मैंने बताया था, तो मेरा क्वेश्चन है कि ये सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा या डबल बॉन्ड स्ट्रांग होगा या ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रांग होगा? कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? पाई और सिग्मा बॉन्ड के कारण दोनों है। ठीक है ना? यहां पर देखो, यहां पर पाई बॉन्ड भी है और सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है ना? और ये स्ट्रांग बॉन्ड, ये पाई यहां भी है, ये सिग्मा एक यहाँ पर भी है और एक पाई है, यानी कि सिग्मा और पाई दोनों होने की वजह से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना? और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में आप देख रहे हैं एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, तो इसकी वजह से यहाँ दो पाई आ गया, यानी कि इससे स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब हमारा ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड उससे, ट्रिपल बॉन्ड से वीक होगा, और सबसे वीक क्या होगा? हमारा सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, चलो। और पिछले क्लास में मैंने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था। दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और जिसका कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है बउआ? CnH2n+2, जहां पर n इज इक्वल टू, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है ना? ये हम डिस्कस कर चुके थे और हमने डिस्कस ये भी किया था कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे। एक कार्बन है तो उसको मेथ कहेंगे, दो है तो एथ कहेंगे, तीन है तो प्रोप कहेंगे, चार है तो ब्यूट कहेंगे, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेक्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नोन और 10 है तो डेक कहेंगे। ठीक है ना? यानी कि उसमें और हमने बताया था कि जो मेथेन होंगे उसके लास्ट में हम n जोड़ेंगे। ठीक है? यानी कि एक कार्बन है तो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला? C और H4, इसको क्या बोलेंगे? मीथेन। ठीक है ना? क्या बोलेंगे इसको? मीथेन। उसी तरह से अगर दो कार्बन रहे तो C2H6 बनेगा, इसको हम बोलेंगे इथेन। ठीक है? उसी तरह से अगर तीन कार्बन रहे, इसको क्या कहेंगे? प्रोपेन कहेंगे। वैसे ही आगे आप लोग लिख सकते हैं ना? अगर इसके बॉन्ड की बात करें, इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मेथेन को कैसे लिखेंगे बाबू? सिंगल बॉन्ड होगा इसके साथ, तो क्या हुआ? देखो, ये है मेथेन का स्ट्रक्चर। ओके, अगर हम इथेन की बात करें तो दो कार्बन और यहाँ पर बाकी सब इसके जो बॉन्ड हैं वो क्या होंगे? H, यहाँ पर H होंगे। ओके, फिर अगर तीन की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन्स को लेंगे। कैसे? 1 2 3, और बाकी सब जो होगा हमारा प्लेस हाइड्रोजन उसको फुलफिल करेगा। ठीक है ना? इस बॉन्ड को हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इसके नाम को, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, आसान है। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की।
ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखो यहां पर सिंगल बॉन्ड वाले को हम एल्केन कहते थे ना, तो डबल बॉन्ड वाले को हम अल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबा, एल्कीन। एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच। ओके, उसी तरह से अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, एल्काइल, एल्काइन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बाबू, एल्काइन कहेंगे, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CN और H2N। ओके, और इसका कॉमन फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला CN और H2N-2। अगर इसमें हम बात करें तो कितने कार्बन का हम कंपाउंड बनाए, आप बताइए, 2। तो चलो देखो यहां पर हमने 2 कार्बन लिया, 2 कार्बन है, ये अनसैचुरेटेड है, एल्कीन है, तो यहां पर क्या डबल बॉन्ड होगा। अब इसके देखो डबल बॉन्ड होगा तो यहां पर 2 और आएगा, यहां पर H और यहां पर H। देखो यहां H और यहां H, हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, CnH2n लिखा था ना। तो यहां पर देखो क्या इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप देखो C 2 है, तो यहां पर क्या हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 जा 4 है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इथीन। क्या कहेंगे बाबा, इथीन, इथीन। ठीक है ना। देखिए नोमेनक्लेचर में उसी तरह करेंगे, एक कार्बन है तो मेथ, इसमें भी वही सेम, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। ओके, समझे। अब उसी तरह से इसमें एल्काइन में रहेगा, फॉर्मूला में रखेंगे। जैसे मान लो फॉर्मूला में 3 कार्बन को बनाते इसको, ठीक है। तो देखो, तो 3 कार्बन रखते हैं यहां पर एल्कीन्स में, तो एल्कीन्स 3 कार्बन का एटम क्या कैसे बनेगा, मॉलिक्यूल क्या बनेगा उसका, तो C3 और H, और हाइड्रोजन कितना होगा, तो 3 2 जा 6 और 6 - 2 क्या होगा, 4। तो यहां पर क्या होगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो क्या बनेगा, प्रोपाइन। तो देखो तो बाबू, अगर हम बात करते हैं प्रोपाइन की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताओ, बोलो, आप बोलो, हम लिखते हैं, आप बोलो। 3 कार्बन का एटम, 3 कार्बन लेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या किया बुआ, हमने 3 कार्बन लिया, ठीक है। अब कहां कहां डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में, यानी कि आपको कहना है यहां और यहां। यस सर। देखो तो कैसे, ये कैसे बोल दिया तुम, देखो अगर यहां पर आप ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर आप ट्रिपल बॉन्ड दे रहे हो, तो आप देखो इसका वैलेंसी गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 को इधर से शेयरिंग, 3 को, तो 6 गुना हो गया। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो यहां पर कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। बात समझे ना, ट्रिपल बॉन्ड यह नाम देगा कि वह अल्काइंस है। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां सिंगल बॉन्ड होगा और यहां सिंगल बॉन्ड और यहां पर सिंगल बॉन्ड होंगे। अब देखिए, आप देखिए यहां पर H, यहां H, यहां H और यहां पर H। आप देखिए अब इस कार्बन का भी वैलेंसी सेटिस्फाई हुआ, इसका भी सेटिस्फाई हुआ और इसका भी सेटिस्फाई हुआ। आप देखो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहां से इसके साथ हुआ है ना, और यहां पर तो 3 को इधर से चला गया, 1 को यहां चला आया ना। चलो इसको हम डॉट स्ट्रक्चर से आपको समझा देते हैं। डॉट स्ट्रक्चर याद करो, 9th क्लास में जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो उससे हम लोग इसको समझते हैं। अभी समझे ना आप, समझ में आ गया ना कैसे, क्योंकि यहां पर आप ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे, यहां ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे, तो इसका तो टेट्रावैलेंसी गड़बड़ा गया। ये 4 ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है, यहां पर तो आपने 6 का करा दिया, 3 इधर से 3 इधर से, है ना। तो देखो ये फॉर्मूला क्या, इस फॉर्मूला पर आ गया प्रोपाइन। देखो 3 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, क्या 4 हाइड्रोजन इसके पास है, समझ में आया। अब चलो, अच्छा इसके साथ ही एक बात और आप लोग समझ लीजिए, एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखिए। अगर इस ग्रुप को हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप, क्या कहते हैं बउआ, एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। यानी कि एल्केन में से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा, एल्काइल ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। इसका यूज आगे पड़ेगा, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कि मैंने अभी क्यों बताया। ओके, तो जब आएगा तो हम समझेंगे उस चीज को, लेकिन आप याद रखो एल्काइल ग्रुप जो होता है कैसा होगा बाबू, तो
CH3 ये होगा अल्काइल ग्रुप। यस एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो एल्काइल ग्रुप बनेगा। ओके चलो, तो ये क्या होगा, ये मेथाइल होगा। क्या होगा बाबू, मेथाइल। अगर 2 हो जाए तो क्या होगा, इथाइल। 3 हो जाए तो क्या होगा, पेंटाइल, प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, फिर प्रोपाइल, ठीक है ना, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल और डेकाइल। बात समझे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, एल्केन पढ़ा, अल्कीन्स पढ़ा, एल्काइंस पढ़ा और एल्काइल पढ़ा। ओके अब चलो इसके डॉट स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है। ओके अब हम बात करें डॉट स्ट्रक्चर की। यस सर। तो देखो आप बताइए, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की, एल्केन्स के डॉट स्ट्रक्चर की। आप बताइए कितने कार्बन एटम का आपको एल्केन का डॉट स्ट्रक्चर चाहिए, 2। तो चलो देखो एल्केन्स, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस CnH2n+2। आपने कहा कार्बन एटम 2 चाहिए आपको, ठीक है ना, तो 2 और H क्या हो जाएगा, H6, 2 2 या 4 + 2 होगा ना। इसके डॉट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो आप देखो यहाँ सबसे पहले एक कार्बन और 2 कार्बन, ये एल्केन है यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बाबू, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर तो सुनो, तो सिंगल बॉन्ड होगा, इसका मतलब यह कार्बन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। यह हाइड्रोकार्बन है तो यह क्या करेगा, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही सिर्फ होंगे। मान लो कि यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा और ये ऐसे, और फिर यहाँ पर ये ऐसे। आप देखो ये कैसे करेगा, इसको अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ये सेटिस्फाई। तो क्या करेंगे, देखो ये इससे लिया यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए फिर वो क्या किया, यहाँ और यहाँ पर बॉन्ड बना, यानी कि आप देखो, यानी कि देखो इस कार्बन के लिए ये पूरा और इस कार्बन के लिए ये पूरा बना ना। आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, कार्बन एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बना है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से बाकी और सब के साथ आप बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए तो ये तो एल्केन था। अब हम बात करते हैं किसका, एल्कीन्स का। तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है ना, CnH2n। तो इसमें कितना बोलो, कितने कार्बन एटम, 2 ही। चलो तो 2 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2 और H क्या होगा बाबू, H4 होगा, ठीक है ना। तो कार्बन आपने कहा 2, तो चलो 2 कार्बन यहाँ रखते हैं और उसके बाद ये चूंकि एल्कीन्स है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन और कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, ठीक है ना। उसके बाद एक यहाँ और दूसरा यहाँ, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। इसके आउटर मोस्ट की 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट 4 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आपने क्या किया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और इसका ये इलेक्ट्रॉन रहा, ये हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। आप देखो उसी तरह से इसका ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के लिए क्या होगा, ये पूरा आप देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। और फिर इसके लिए क्या होगा, इस कार्बन के लिए यहाँ से ये पूरा होगा ना। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 कार्बन का ये शेयरिंग हुआ है, यहाँ पर 1 का हुआ है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, यानी कि हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा आएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। इज इट क्लियर टू ऑल,
वेरी गुड, एल्काइंस की। ठीक है, तो एल्काइंस का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। आप एक चीज देख रहे हैं, याद, बस आप नाम याद रखना, अल्केन, अल्किन और एल्काइन। ठीक है ना, +2 सब में से दो का अंतर है, यानी कि यहाँ +2 है तो यहाँ पर 2 हट गया और यहाँ पर 2 माइनस हो गया। याद रहेगा, आसान है। चलो तो देखो, इसमें भी 2 कार्बन ने लें या 3 कार्बन लें? 2। चलो तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बाबू? C2 और यहाँ पर 2 जा 4 और 4 - 2 क्या होगा? 2, यानी कि हमारा H2 हो जाएगा। हो गया? चलो इसका हम यहाँ बनाते हैं, कार्बन और ये कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है ना, दोनों कार्बन, यानी कि देखो यहाँ पर इसका तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, तो 3 का शेयरिंग यहाँ से होगा और एक हमने हाइड्रोजन के लिए। तो देखो यानी कि 3 इधर, 1 इधर, 3 इधर और 1 इधर। ठीक है ना, यहाँ पर ये है हाइड्रोजन और यहाँ पर यह है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप देखिए, आप फिर क्या करेंगे, यहां से देखिए, यहां से 3 का शेयरिंग होगा, यानी कि इस कार्बन के लिए कितने, यहां से ऐसे लेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, उसी तरह से यहां से लेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा। यानी कि आपने क्या देखा, आपने देखा कि कार्बन और कार्बन के साथ देखिए 1 2 और ये 3 बॉन्ड, फिर यहाँ से देखिए 1 बॉन्ड और यहाँ से 1 बॉन्ड, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर हो गया आपका कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड। देखिए ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, समझे ना? सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो चलिए अब इसके साथ हमने एक और चीज पढ़ा है, क्या? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में हमने क्या कहा? एल्केन्स -H, 1 हाइड्रोजन माइनस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं CH4 की, तो इसमें से एक हाइड्रोजन हम माइनस करते हैं, यानी कि चलो यहां से इसमें से हम 1 हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो हमारा क्या बनेगा? CH3। तो यहां पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड इसका फ्री हो जाएगा। समझे ना? और ये अल्काइल ग्रुप जो होता है इसको मिथाइल कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इसका अभी 1 बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं हुआ है। बात समझे ना? तो देखिए उसी तरह से अगर 2 की बात करें तो वो होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बाबू? इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह से, यहां और यहां हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी रेस्ट है। समझे ना? आज का क्लास खत्म करने से पहले एक बात और आप समझ लीजिए, इसी 2 कार्बन इसको लिखना था, इसको अगर हम ऐसे ना लिख करके CH3 के फॉर्म में लिखे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH3 और CH3। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो C डबल बॉन्ड H और यहाँ पर H2 और यहाँ पर H2। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसको आप कैसे लिखेंगे बाबू? इसको कैसे लिखेंगे? तो CH और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C और H, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ। ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो अगले क्लास में यानी कि कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इतना सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलो वेरी गुड। चलो ओके, तो मिलते हैं फिर कल। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।